ऊंची आवाज से बोले हालेलुया। अभी पंजाबी हमें नहीं लग रहा है कि हम पंजाब में हैं। हम यूपी में पंजाबी का हालेलुया सबके सामने बोलते हैं। अक्सर हमारे पास्टर जी कहते हैं कि आप पंजाबी बहुत गाने गाते हो। हालेलुया, पंजाबी हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए बजाएंगे। एक छोटी सी दुआ करेंगे, फिर हम स्टार्टअप करेंगे। तो हम धन्यवाद देते, पवित्र आत्मा जी आप कब्जा कीजिए और हम प्रार्थना करते जो भी कुछ होने वाला है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते बरकत दे दीजिए। यीशु के नाम से मांगते सुने कबूल करें, आमीन। कितने लोगों के पास बाइबल है? हाथ दिखाएं। कितने लोगों के पास बाइबल है? वाओ, जो नहीं है तो आप जरूर लेकर जाए। मैं कुछ बताना चाहता हूं। पिछले दिने कितने लोगों को हिंदी समझ में आती है? मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ 5 से 10 मिनट हो जाए कोई दिक्कत तो नहीं है। हालेलुया, यीशु मसीह की। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और हम सबसे पहले अपने परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने सुंदर सा मौका दिया है। और हम धन्यवाद पास्टर गुरशरण सर का और प्रभु की दासी। हम चाहेंगे आप खड़े हो जाएं, आप लोग खड़े हो जाएं, और हम चाहेंगे प्रभु के दास दासी भी खड़े हो जाएंगे। उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं, जोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे प्रभु के सेवक हैं। और आपको बताना चाहते हैं मेरे प्रियो, पास्टर एक आत्मिक तो है ही, दूसरी बात है दिलदार हैं। सच्ची बोल रहा हूं मैं। कल मैं गया था, हमारे सीनियर पास्टर जी हैं, पास्टर संदीप जी हैं, और गए और एक मार्केट पे गए। आपको बताना चाहते हैं वहां पे एक दुकान पर गए और कहा सबसे महंगी वाली घड़ी दीजिएगा। पास्टर लोग आए हुए हैं, बहुत दिलदार। एक बार जोरदार ताली उनके लिए बजा देंगे। और हमारे बीच में पास्टर सीनियर जी आए हैं, प्रभु के राजदूत पास्टर संदीप जी आए हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। एक बार आप अपने लिए जोरदार ताली बजा ले। वाओ, एक बार प्रभु के लिए और जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हम चाहेंगे अपने स्थानों में बैठ जाएंगे और हम कुछ बात आपको बताना चाहते हैं। कुछ बात बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर इस बात के द्वारा आपको बरकत देंगे। हालेलुया। आपको बताना चाहते हैं, लास्ट टाइम पास्टर जी हमारे पास आए लखनऊ में, और जब आए तो दुआ कर रहे थे, आंसू बहा बहा कर दुआ कर रहे थे होटल में। वो थे पास्टर चंदन मसीह जी थे। और जब वो दुआ कर रहे थे उसी टाइम परमेश्वर ने हमें वचन दिया था कि हम जब जाएंगे वो बात उनकी कलीसिया को जरूर बताएंगे। हालेलुया। मैं लखनऊ से आपके बीच में कुछ बताने आया हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये महायाजक की प्रार्थना कहलाती है, उसका 17वां अध्याय। यदि आप लिखना चाहते हैं जरूर लिखें, पढ़ें अपने घर पर। और यहां पे ऐसा लिखा है, मैं अब जगत में ना रहूंगा। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ने से पहले मेरे प्रियो आपको बताना चाहते हैं, वो पहले अपने लिए दुआ करते हैं, फिर अपने चेलों के लिए दुआ करते हैं, और फिर विश्वासियों के लिए दुआ करते हैं और कहते हैं पिता अब मेरा समय आ गया है आपके पास आने का। अब मेरा समय आ गया है क्रूस पर चढ़ने का। अब मेरा समय आ गया है कोड़े खाने का। अब मेरा समय आ गया है घूसे खाने का। अब मेरा समय आया है सिरका पीने का। मैं आपको बताना चाहता हूं। और कहते हैं प्रभु हे परमेश्वर, मैं अब जगत में ना रहूंगा, लेकिन मेरे बाद तेरे लोग रहेंगे। कितनी अच्छी बात लिखी, हम पढ़ देंगे। परंतु ये जगत में रहेंगे, मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, वे हमारे समान एक हों। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह परमेश्वर के समान था। हालेलुया। आपको बताना चाहते हैं जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, बाइबल कहती है अपने स्वरूप में बनाया था और अपने समान बनाया था। परमेश्वर ने आदम को बनाया था, अपने स्वरूप में बनाया था और अपनी समानता में बनाया था। एक चीज हम पढ़ देंगे, ये उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 26 पद हम पढ़ेंगे।
यहाँ पे ऐसा लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के हर एक जन स्वरूप में हैं, लेकिन समानता में नहीं है। समानता का मतलब वैसा ही स्वभाव, वैसा ही चरित्र। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोले हालेलुया। 27 पद में लिखा था, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज परमेश्वर चाहते हैं हर एक व्यक्ति, दुनिया में हर एक व्यक्ति परमेश्वर के स्वरूप में है, लेकिन परमेश्वर मेरे प्रियो ये चाहता है उसके समानता में हो जाए। यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर ये आपके समान जीवन जिए। पास्टर यीशु मसीह के समान कोशिश करते हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं कि यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास रखे थे, हम भी 40 दिन रखेंगे। आपको बताना चाहते हैं 40 गिनती बहुत आशीषित है। मूसा ने 40 दिन उपवास रखा, 20 लाख लोगों को निकाल दिया। यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास रखा। मेरे प्रियो को बताना चाहते हैं उसने 3 साल में, पूरी 3.5 साल में पूरी दुनिया को बदल दिया। पास्टर जी ने रखा है तो कुछ बड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के समान हो जाएं। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमें आशीषित करे। एक स्टोरी बताना चाहता हूं। एक माँ होती है और एक बेटा होता है, और उसका बेटा स्कूल जाता है। पैसे वाले ये लोग नहीं होते हैं। जब स्कूल जाता है मेरे प्रियो, तो एक दिन टीचर उनको कुछ लेटर में लिखते हैं, कहा माँ को दे देना। वो जाता है अपनी माँ को लेटर देता है। माँ पढ़ती है, जब पढ़ती है मुस्कुराती है। बेटा बोलता माँ क्या हुआ, क्या लेटर में लिखा हुआ है? उसने कहा बेटा जो है ये लेटर में लिखा है कि तू पढ़ने में बहुत तेज है और हम चाहते हैं कि आप इसको और अच्छे स्कूल में डाल दो। बेटा समझता था कि हमारी इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। कहा कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हें अच्छे स्कूल में तो नहीं डाल सकते, लेकिन हम ही पढ़ाएंगे आपको। हालेलुया, थोड़ा तेज बोले हालेलुया। और आपको बताना चाहते हैं वो माँ उस बेटे को रेगुलर पढ़ाने लगती है, 20 साल बाद वो बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। एक दिन अलमारी में देखता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको वही लेटर मिलता है। और जब मिलता है तो उसको अरे ये तो मेरे स्कूल का लेटर है। छोटे पर कोई भी चीज हो बड़ा लगाव होता है और बड़े चाव से पढ़ता है। मेरे प्रियो को बताना चाहते बड़ा चाव से पढ़ता है, और जब देखता है तो उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। और आपको बताना चाहते हैं जब पढ़ता है और उसमें ऐसा लिखा हुआ था, तुम्हारा बेटा बड़ा कमजोर है, तुम्हारा बेटा पढ़ने के लायक नहीं है, तुम्हारा बेटा स्कूल के बाहर निकालने वाला है, क्योंकि जो पढ़ाओ ये कुछ पढ़ता नहीं है। वो रोने लगा, कहने लगा माँ तूने मुझे झूठ क्यों बोला? उसने बोला, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसने ये बात बोला कि बेटा मैं जानती थी तू यूनिक है। हालेलुया, मैं जानती थी तू यूनिक है। यदि मैं ये बात बोल देती तो आज इतना बड़ा बिजनेसमैन तू नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ आप यूनिक लोग हैं, परमेश्वर ने आपको चुना है। ऊंची आवाज से बोले आमीन, आमीन। मैं आपको एक छोटी सी बात बताकर समाप्त करूंगा। एक वचन पढ़ेंगे, कितने लोग आशीषित होना चाहते हैं? हालेलुया। वचन को सुनना है, मानना है, फल परमेश्वर आपको दे देगा। आप सबसे ऊपर जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। तो आपको बताना चाहते हैं यदि आप आशीष पाना चाहते हैं, ये एक पद पढ़ देंगे, लूका 6 अध्याय और उसका 38 पद। 6 अध्याय उसका 38 पद, लूका 6 अध्याय एक 38 पद पढ़ देंगे हम चाहेंगे। यहाँ ऐसा लिखा है, लूका उसके 6:38 में लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। आज बहुत सारी जगह जाओ और जब देने की बात करो, नहीं जब परमेश्वर हमें देंगे तभी हम देंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के मन में होता है पहले हमको परमेश्वर दे तब हम देंगे, लेकिन मेरे प्रियो आप
यहाँ पंजाब में बड़ी खेती होती है, कभी ऐसा होता है पहले हम काट लेंगे बाद में बोने जाएंगे, होता है क्या? अरे बोलो तो भैया, होता है क्या? बाइबल कुछ कहती है, दिया करो तो तुम्हें भी। आगे क्या लिखा है? लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हाँ, और हिला हिला कर, हाँ, और उभरता हुआ, हाँ, तुम्हारी गोद में डालेंगे, हाँ, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, हाँ। उसी से तुम्हारे लिए भी नापा मैं आपको जाएगा। बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है जिस नाप से तुम नापते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी। बाइबल कहती है पहला राजा 17 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, एक सारपत नगर की विधवा थी, उसके पास कुछ नहीं था। एलिय्याह जाता है, परमेश्वर का दास जाता है सारपत नगर में और कहता है मुझे पानी पिला। जब पानी पिलाने जा रही है, कह रहा मुझे छोटा सा रोटी का टुकड़ा भी लेते आना। वो कहते परमेश्वर के जीवन की शपथ, मेरे पास मुट्ठी भर मैदा, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, थोड़ा सा मुट्ठी भर मैदा है, कुप्पी में थोड़ा सा। उसने कहा कि पहले जा मेरे लिए कर जाके। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती वो गई, जब उसने किया, उसने ये सोचा था आज मैं खाऊंगी अपने बेटे के साथ में, खाना बनाऊंगी, पकाऊंगी, खत्म हो जाऊंगी, क्योंकि बाइबल कहती है वहां पर अकाल था, कोरोना में अकाल था, कोई किसी से मिल नहीं रहा था। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। और आपको बताना चाहते हैं उसने क्या किया, थोड़ा सा था जो था दे दिया। और बाइबल कहती है जब उसने दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती वही नहीं भूखी रही, देखा वो उसने बोया उसका घराना खाता रहा। ताली बजाए प्रभु के लिए। आप बोएंगे आप ही नहीं आशीषित होंगे, आपके साथ आपका घराना भी आशीषित होगा। मैं आपको एक छोटी सी गवाही बताना चाहता हूं। एक बार एक मुंबई में पास्टर आए, सुनिएगा, एक बार एक मुंबई में पास्टर आए और वो संदेश बता रहे थे, वो प्रचार कर रहे थे और प्रभु के सहारे आए थे। एक दिन क्या हुआ, उनके पास पैसे खत्म हो गए। कहा प्रभु हम किसी के पास नहीं जाएंगे, हम आपकी सेवा करते हैं, हम आपके पास आएंगे। हालेलुया। और आपको बताना चाहते हैं वो व्यक्ति घुटने पे प्रार्थना कर रहा था, प्रभु अब हम साउथ कैसे जाएंगे, मेरे पास पैसा नहीं बचा है, मेरे पास किराया नहीं बचा है। और आपको बताना चाहते एक लड़की आई, वो भीख मांगती थी, एक लड़की आई वो भीख मांगती थी। परमेश्वर ने उसके मन में डाला और सुबह से शाम तक जितना कमाया था उसने उसको दे दिया। उसने क्या किया, उसको दे दिया। पास्टर ने बोला तुम तो खुद भीख मांगती हो, हमें क्यों दे रही हो? कहा नहीं मेरा इच्छा हो रहा है। और आपको बताना चाहते कुछ समय बाद पास्टर चला गया जहां उसका घर था, और कुछ समय बाद मैं आपको बताना चाहता हूं उसका अमेरिका में मीटिंग था, यूएसए में मीटिंग था। वो गया और जब गया तो वहां पे रिटर्न हो रहा था, वहां पे एक लड़की मिली, उसके लिए वीआईपी सीट थी, पास्टर के बगल में एक लड़की मिली और बैठ गई। वो लड़की देख रही कि यार ये तो इनको हमने कहीं देखा है, इनको तो हमने कहीं देखा है। उस लड़की ने बोला क्या आप कभी मुंबई गए हैं? उसने कहा हाँ। कहा क्या आप वहां पे किसी से मिले थे? उसने कहा हाँ। पास्टर को लगा ये भविष्यशक्ति ने, पास्टर को लगा ये भविष्यशक्ति ने भविष्य के बारे में पक्का ये परमेश्वर के साथ बहुत कनेक्ट है। उसने कहा हाँ। कहा तुमको किसी ने क्या पैसे दिए थे? उसने कहा हाँ। कहा आपको कैसे मालूम, आप क्या भविष्यशक्ति ने? कहा नहीं, जिसने दिए थे वो मैं ही हूं। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोले हालेलुया। उसने कहा फिर आप मेरे बगल में कैसे हैं? उसने कहा जब आप को मैंने दिया था आपने दुआ की थी। क्या की थी? फिर एक बड़ी मीटिंग थी, एक बहुत बड़े पास्टर आने वाले थे। हमने सोचा कि आज तो मेरा लॉटरी लग जाएगी, बहुत भीड़ है, हम गेट पे ही बैठ जाएंगे, मांगेंगे, जो आएगा वो हमें देगा। और प्रभु के लोग देने में बहुत आगे हैं। हालेलुया। और आपको बताना चाहते हैं फिर क्या हुआ, लोग आते थे हमें देते थे। पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, एक बहुत बड़ा पास्टर आया था अमेरिका से। परमेश्वर ने उसके मन में डाला और डाला ये कि इसको तुझे बहू बनानी है। उसने कहा अरे प्रभु इस भिखारी को कौन बहू बनाएगा, वो ना सुंदर है, ना गाने वाली है, ना बजाने वाली है, ना प्रचार करती है, ना इसका शकल अच्छा है। परमेश्वर ने बोला कुछ भी हो ये देने वाली है। ताली बजाए प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे उसने दिया उसका इतिहास बदल गया।
आप देंगे आपका इतिहास। आवाज नहीं आई। हालेलुया। याकूब 4:17 में लिखा है, यदि तू भला करना जानता है नहीं करता, तेरे लिए पाप है। क्या है? यदि तू भला करना जानता है नहीं करता, झूठ बोलना भी पाप है। बाइबल कहता है यदि हम भलाई नहीं करते तो भी एक क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं, जितनी आपको ताकत हो भलाई करने में, चर्च के साथ भलाई में लगे रहें। हालेलुया। कल की चिंता ना करें, आज ही की चिंता काफी है। आज भलाई कर देंगे, कल आप यीशु मसीह के नाम से काटेंगे। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोले हालेलुया। और आपको बताना चाहते हैं, जिन्होंने बोया है वो काटा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले साल मैं पंजाब में आया था और कहीं प्रचार कर रहा था, प्रचार के लिए बुलाया गया था। वहां पे हमारे पर्स में जितने पैसे थे सारे डाल दिए, किराए के भी पैसे नहीं बचे मेरे पास। और आपको बताना चाहते हैं, हमने कहा प्रभु को हम दे रहे हैं, प्रभु हमारी जरूरतों को जानता है। और जब मैंने प्रचार किया, एक बहन आई मीटिंग में, वो हमें लिफाफा देकर चली गई और उसमें जब मैंने देखा वो 5,000 रुपया था। ताली बजाएं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आज आप बोल रहे हैं तो कल आज बहुत ऐसे काटेंगे। बाइबल कहती है भेंट मार्ग खोलती है। हमारे दरवाजे को भेंट, जब हम परमेश्वर को कुछ देते हैं, क्या खोल देती है? यदि आप चाहते हैं हमारे दरवाजे खुल जाएं, आज से बोना स्टार्ट करें। पास्टर बहुत दिलदार है, पास्टर बहुत वफादार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से हम पास्टर से मिले, रात दिन आंसू बहाकर आपके लिए दुआ कर रहे हैं। रात दिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भी पास्टर के प्रति, चर्च के प्रति वफादार हो जाइए। आइए हम आपके लिए दुआ करेंगे। आइए आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से। हमारी दुआ है परमेश्वर पिता, इन्हें बहुतायत से ब्लेस करे। जैसे विधवा ने आपके दास को दिया, बाइबल कहती है उसका घराना बचा लिया गया। जैसे एक भिखारी ने परमेश्वर पिता आपका दास का सपोर्ट किया, परमेश्वर उसका फ्यूचर बदल गया। हम दुआ करते हैं, जब ये आज भेंटों को डाले परमेश्वर, इनके इतिहास को बदल दे, इनकी पीढ़ियों को बदल दे परमेश्वर, और ये सबसे सुपर ब्लेस्ड हो यीशु के नाम से। धन्यवाद देते यीशु के नाम मांगते सुनी कबूल करें। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਾਸਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰੇਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਆਫਰਿੰਗ ਚਰਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਰੇਤਗੜ੍ਹ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਪਾਤਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਮਸੀਹ।